तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा है डीएफएससी क्लास का बेसिक क्लासेस है हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंदर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, फायर इंजीनियर बनने के लिए आपको ये जो मेरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आया तो वो आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, फायर इंजीनियरिंग बनने के लिए, फायर ऑफिसर बनने के लिए, सेफ्टी इंजीनियर बनने के लिए जो आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा बेसिक नॉलेज, मैं आपको पूरा फुल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं जो लिखा हूँ ये सब चैप्टर ही होता है, लेकिन मैं आपको उसका बेसिक जो फंडा है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक अच्छे से आ सके। अगर बेसिक आपको आ गया तो आपको 50% जो है ना सेफ्टी ऑफिसर बनने का आप लायक भी बनते हो एंड आप इजीली काम कर सकते हो सेफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बेसिक क्लासेस यानी कि डिप्लोमा का। अब एक्सीडेंट मतलब जो क्या होता है एक्सीडेंट, अभी जैसे हम काम करते हैं हम कंपनी के अंदर, तो वहां पर जो है ना एक एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है मालूम? अब एक्सीडेंट जो है ना बहुत लोगों को नहीं मालूम एक्सीडेंट बोलते क्या। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं दुर्घटना। क्या कहते हैं? एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा होता है इंजुरी। इंजुरी जो का मतलब होता है इंजुरी, इंजुरी को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर चोट। क्या बोलते हैं? चोट। चोट को जो है हम इंजुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजुरी का मतलब होता है चोट। नेक्स्ट जो हमारा होता है हॉजर्ड। हॉजर्ड का मतलब होता है खतरा। क्या? खतरा। खतरा को हम क्या बोलते हैं? हॉजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉजर्ड। नेक्स्ट जो हमारा होता है इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरा। अभी हीरा का जो फुल फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलना चाहिए? हॉजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। एंड रिस्क असेसमेंट इसका मतलब होता है, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। हीरा। देखो भाई, अगर आपको हीरा बनाना अगर आ गया सेफ्टी के अंदर तो आप बड़ी पोस्ट पे आप इजीली जा सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीरा का। अगर हीरा जो है ना एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेफ्टी के अंदर। अगर आपको हीरा आया तो काम खत्म, ताकि आप बड़ी बड़ी पोस्ट पाने के लिए आप उसका योग्य हो सकते हो। ठीक है, तो हम इसका जो मतलब होता है खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन, उसको हम बोलते हैं हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। अब जो हमारा आता है ये, अब सेफ्टी के अंदर जो है ना लास्ट टाइम इंजुरी, जो लास्ट टाइम इंजुरी जो होता है उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं LTI। इसको हम बोलते हैं लास्ट टाइम इंजुरी, मतलब पिछली बार चोट। क्या बोलते हैं हम? पिछली बार चोट। नेक्स्ट जो हमारा होता है इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ था? दुर्घटना हुआ था। क्या हुआ था? दुर्घटना। लेकिन इंसिडेंट का मतलब क्या है? घटना। क्या है? घटना को हम बोलते हैं इंसिडेंट। अब जो होता है हमारा हॉट वर्क। अब हॉट वर्क का मतलब क्या होता है? हॉट वर्क का मतलब होता है गरम काम। क्या है? गरम काम को हम क्या बोलते हैं? हॉट वर्क बोलते हैं। और स्काफोल्डिंग। अब स्काफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्काफोल्डिंग को हम अगर लोकल लैंग्वेज बोले तो जैसे अभी कोई घर बनाते तो प्रांची लगाते ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्काफोल्डिंग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मचान। क्या बोलते हैं? मचान। मचान का मतलब होता है स्काफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मचान। ठीक है, बे वर्क परमिट का मतलब क्या होता है? वर्क परमिट का मतलब होता है कार्य अनुमति। मतलब कोई भी काम करने के लिए जो हम अनुमति देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क परमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क परमिट। अब जो हमारा होता है कन्फाइंड स्पेस। क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है बहुत ही तंग जगह या कम जगह या सीमित स्थान, मतलब बहुत कम जगह जो होता है उसी को हम बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस। जो हमारा लास्ट जो होता है लेडर। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी को जो हम क्या बोलते हैं? लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडर। लेडर। ठीक है, लेडर को क्या बोलते हैं हम? सीढ़ी। सीढ़ी को क्या बोलते हैं हम? लेडर। ठीक है, अब ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है रिपोर्ट करना योग्य दुर्घटना। अगर देखो 48 आवर से काम पे कोई नहीं आया, एक ऐसी दुर्घटना की ज्यादा
जान जाने की संभावना है, उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे पुलिस को या कंपनी का एम्प्लॉय को हमको क्या करना पड़ता है, रिपोर्टेबल करना पड़ता है। एक ऐसी गंभीर स्थिति को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं वर्क एट हाइट। क्या बोलते हैं, वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट जो होता है ऊंचाई पर जो वर्कर काम करते हैं, जैसे बताऊं तो 1.8 मीटर के अबव अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं या 6 फीट के अबव कोई वर्कर काम कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्क एट हाइट। और नेक्स्ट जो हमारा होता है इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं पीपी। क्या बोलते हैं, पीपी। इसका जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपी का मतलब होता है हमारे शरीर को जो एक सेफ्टी देने के लिए जो पीपी उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीपी। मतलब बताए तो लाइक हेलमेट हो गया, सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी शू हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया, सेफ्टी बेल्ट, ऐसे जो इत्यादि है हमारे पदार्थ, उसी को हम बोलते हैं पीपीज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है टूल बॉक्स टॉक। ये टूल बॉक्स टॉक का मतलब होता है उपकरण बॉक्स में बात या औजार, कोई काम करने का औजार को हम क्या बोलते हैं, जो औजार से काम कर रहे हैं उपकरण बॉक्स में बात, मतलब कौन से औजार से काम कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं टीबीटी। टीबीटी बोलते हैं टूल बॉक्स टॉक करना, कोई कौन से औजार से काम कर रहे हैं, कहाँ का काम चल रहा है, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना रहता है, उसी को हम बोलते हैं टीबीटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सकावेशन सेफ्टी। अब एक्सकावेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का जो खुदाई करते हैं, हम क्या करते हैं, खुदाई या उसको उत्खनन भी क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सकावेशन। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आगे जो आने वाले वीडियो के अंदर ये सब चैप्टर आता है। तो चैप्टर जो है ना आपको मैं बड़े विस्तार से मैं मतलब बताऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझा के बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।